चौथा है पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 अंश और 22 सही 1/2 अंश के कोणों की रचना करें। 7.5 अंश का कोण बनाना हो, 7 सही 1/2 कहो या 7.5 कहो या 7.5 अंश, तो इसका 7.5 का दूना होता है 15 अंश, 15 अंश का दूना होगा 30 अंश, 30 अंश का दूना होगा 60 अंश। इसलिए सबसे पहले हम लोग 60 अंश का कोण बनाएंगे, फिर उसको समद्विभाजित कर देंगे तो वह 30-30 अंश के दो कोणों में विभाजित हो जाएगा। फिर किसी एक 30 अंश के कोण को समद्विभाजित कर देंगे तो वह 15-15 अंश के दो कोणों में विभाजित होगा और फिर इनमें से किसी एक 15 अंश को फिर दो बराबर भागों में विभाजित कर देंगे तो 7.5 अंश 7.5 अंश के दो कोण बन जाएंगे। तो सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाना है तो कोई एक रेखा खींच देते हैं। रेखाखंड और किरण में डिफरेंस होता है। तो माना एक रेखाखंड AB है, इस AB के A बिंदु पर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएं। मान लेते हैं कि यह चाप रेखाखंड AB को बिंदु C पर काटता है। अब उसी माप की त्रिज्या लिए रहेंगे जिस माप का ये है चाप, उसी माप की त्रिज्या लेकर बिंदु C को केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगाएंगे। यह चाप पूर्व वाले चाप को बिंदु D पर काटता है। A और D को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे AL। ये कोण LAB 60 अंश का हो। अब इसे समद्विभाजित करना है तो चाहे हम यही चाप लिए रहे जितना लिए थे, या दूसरा तरीका है CD, C से D तक, चाहे D से C तक, CD के आधे से अधिक माप की त्रिज्या ले लेंगे। बिंदु C को केंद्र मानकर एक बार चाप लगाएंगे, एक बार D को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप अगर एक दूसरे को E पर काटते हैं तो A से E को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दे AM। तो इस प्रकार अब ये कोण LAM ऊपर वाला बराबर हो गया कोण MAB। 60 अंश का कोण था, एक कोण यहाँ हो गया, एक यहाँ, तो 30-30 अंश के हो गए। अब इस 30 अंश के कोण को पुनः समद्विभाजित करना है। तो मान लीजिए कि ये चाप इस रेखाखंड को यहां काटता है F पर, तो CF के या F से लेकर C तक CF या FC के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, फिर F को केंद्र मानकर चाप। ये दोनों चाप अगर एक दूसरे को G पर काटते हैं तो A और G को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे AN। तो इस प्रकार ये जो 30 अंश का कोण था MAB, ये 15-15 अंश कोण MAN और NAB के दो भागों में बच गया। ये जो कोण NAB आ गया ये 15 अंश। अब इसे समद्विभाजित करना, तो ये चाप जो सबसे पहले चाप लगाए थे, अगर यह चाप रेखाखंड AN को H पर काटता है तो CH के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, फिर एक बार H को। ये दोनों चाप अगर एक दूसरे को I पर काटते हैं
तो ए और आई को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचे ए पी। तो इस प्रकार अब ये कोण पी ए एन ऊपर वाला, यह कोण पी ए बी, ये दोनों 7 सही 1/2 7 सही 1/2 अंश के हैं। अब इसको लिखना है कि चाप लगाने की पूरी बात हम लोग नहीं लिखते हैं, कहते हैं कि सर्वप्रथम कोण एल ए बी बराबर 60 अंश का एक कोण बनाया। इस कोण को समद्विभाजित किया। इस कोण को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करेंगे क्या आ जाएगा, कोण एल ए एम बराबर कोण एम ए बी। अब कोण एम ए बी को समद्विभाजित किया। एम ए बी को समद्विभाजित करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोण एम ए एन बराबर कोण एन ए बी, ये दोनों हो जाएंगे 15। पुनः कोण एन ए बी को समद्विभाजित करने पर कोण एन ए बी को समद्विभाजित किया। इस प्रकार कोण एन ए पी बराबर कोण पी ए बी, दोनों के दोनों 7 सही 1/2। इसी तरह से 22 सही 1/2 अंश 22.5 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक रेखाखंड ले लें, एक रेखाखंड ए बी लेकर उस पर 90 अंश का कोण बनाना है। मान लो कि ये मैंने एक रेखाखंड ले लिया ए बी, रेखाखंड ए बी खींचा। किसी भी माप की त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। यह चाप रेखाखंड ए बी को सी पर काटता है। पुनः उसी माप की त्रिज्या लेकर सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ये पूर्व वाले चाप को डी पर काटता है। अब डी को केंद्र मानकर उसी माप की त्रिज्या से एक और चाप लगाया, ये पूर्व वाले चाप को ई पर काटता है। अब डी ई के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार डी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, एक बार ई को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। यदि ये दोनों चाप एक दूसरे को एफ पर काटते हैं तो ए से एफ को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। सपोज करो ये रेखाखंड हो गया ए एम। इस प्रकार कोण एम ए बी 90 अंश हो गया। यह रेखाखंड ए एम इस सबसे पहले लगाए गए चाप को यहाँ जी बिंदु पर काटता है, तो सी जी
के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, फिर G को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप अगर एक दूसरे को H पर काटते हैं तो A से H को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे AN। इस प्रकार कोण NAB और कोण NAM, ये ऊपर वाला कोण और ये दोनों बराबर बराबर होंगे। और चूंकि ये पहले वाला जो कोण था वो 90 अंश का था, इसलिए ये दोनों कोण 45-45 अंश के होंगे। अब इस निचले वाले 45 अंश के कोण को चाहे ऊपर वाले के 45 अंश के कोण को एक बार पुनः दो बराबर भागों में विभाजित कर दे तो 22/1/2 अंश 22/1/2 अंश के दो कोण बन जाएंगे। तो इसके लिए मान लीजिए कि रेखाखंड AN ये सबसे पहले वाले चाप को यहाँ काटता है GHI पर। अब CI के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर I से लेकर C तक जितना है उसका आधे से कुछ ज्यादा है, तो CI या IC के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, एक बार I को। ये दोनों अगर एक दूसरे को K पर काटते हैं तो A को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दें AC। तो इस प्रकार कोण PAN ये ऊपर वाला और कोण PAB ये 22/1/2 अंश 22/1/2 अंश है। तो अब की कैसे लिखा गया? सर्वप्रथम बिंदु A पर 90 अंश का कोण MAB बनाया। इस कोण को समविभाजित करने पर इस कोण को समविभाजित किया समविभाजित करेंगे तो कोण MAN बराबर कोण NAB ये दोनों 45-45। अब कोण NAB को समविभाजित किया इसे समविभाजित करेंगे तो कोण NAP बराबर कोण PAB बराबर 22/1/2 दोनों 22/1/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए। बिंदुओं B और C को मिलाइए। कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए। कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 है। तो 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचना है AB। तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये मान लो कि 3 सेंटीमीटर। A पर लंब खींचना है, AC रहेगा उसका नाम लंब का, वो भी 3 सेंटीमीटर। तो A पर लंब खींचने का अर्थ हो गया कि A पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड जाए। तो अभी जैसे बनाए थे, बिंदु A को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। यह चाप अगर इस रेखाखंड AB को M पर काटता है तो अब M को केंद्र मानकर उसी माप की त्रिज्या लेकर
एक बार पुनः चाप लगाएंगे। यह पहले वाले चाप को यन पर काटता है। अब पुनः यन को केंद्र मानकर उसी माप की त्रिज्या लेकर एक बार और चाप लगाएंगे। ये पूर्व वाले चाप को बिंदु P पर काटता है। अब यन P के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार यन को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, एक बार P को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप अगर एक दूसरे को K पर काटता है तो A K को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचे। इस रेखाखंड में से प्रकार में 3 सेंटीमीटर माप लेकर A को केंद्र मानकर काट लेना है 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर काटेंगे जब इस रेखाखंड में से, यहाँ A पर प्रकार की नोक रख के काट लेंगे तो ये जो कटान बिंदु है ये C हो जाएगा। यही AC बिंदु A पर लंब हो गया। AC 3 सेंटीमीटर माप का। C से B को मिला देना है। ये कह रहे हैं कि कोण ACB और कोण ABC को मापना है। तो इसको अगर हम लोग मापेंगे तो 45-45 अंश का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये AB भी 3 सेंटीमीटर है, हालांकि चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रहा है। जब दोनों 3 हैं तो दोनों लगभग बराबर दिखने चाहिए, ये वाला और वो। सही आप पटरी की सहायता से माप कर बनाएंगे तो दोनों बराबर ही हैं। तो ये AB भी 3 सेंटीमीटर है, AC भी 3 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिभुज CAB में ये दोनों बराबर भुजाएं हो गई। भुजा CA बराबर AB। इसके सामने का कोण ये बन जाएगा कोण ABC और इस भुजा के सामने ये कोण बन जाएगा कोण AC। इसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं वाले भुजा के सामने के कोण भी बराबर, तो दो भुजाएं बराबर मिली। AC बराबर AB, तो AC के सामने का कोण और AB के सामने के कोण भी बराबर। तो देखिए ये पता चल रहा है कि यह कोण बराबर है। त्रिभुज के 3 कोणों में से एक ये है 90 अंश और होता है तीनों कोणों का योग 180। तो ये जिसमें से एक कोण ये 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का जोड़ मिलके 90 रहना चाहिए, जिससे तीनों का जोड़ 180 हो। अब देखिए ये दोनों कोण का जोड़ है 90 और दोनों रहने चाहिए बराबर, इसलिए दोनों 45-45 अंश के हो जाएंगे। ये दोनों कोण बराबर रहेंगे और इधर क्या पता चला, दोनों कोण जोड़ेंगे तो रहना चाहिए 90, बराबर भी हो, दोनों मिलके 90 भी हो। इसलिए कोण ABC और कोण ACB दोनों 45-45 अंश के हैं। तो ये इसमें इस तरह से लिखना है खाली कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड खींचा, बिंदु A पर 3 सेंटीमीटर माप का लंब AC खींचा, C से B को मिलाया। अब मापने पर कोण ACB बराबर कोण ABC, यही खाली इतना ही लिखना। सर्वप्रथम AB बराबर 3 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड खींचा। बिंदु A पर AC बराबर 3 सेंटीमीटर
माप का लंब खींचा। सी से बी को मिलाया, मापने पर कोण ACB बराबर कोण ABC बराबर 45। ये लॉजिक है, ये कारण है कि क्यों 45 आएगा। हमें केवल माप के दिखाना है कि मापने पर दोनों आ रहे हैं 45 पर। छठवां है, एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। बिंदुओं A और B पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं। कोण ACB को मापिए। तो पहले 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचना। ये 5वां था, 6वां। पांच सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड। बिंदु A पर 60 अंश का, B पर 120 अंश का कोण बनाना। तो बिंदु A को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। यह चाप इस AB को यम पर काटता है, तो यम को केंद्र मानकर उसी माप की त्रिज्या लेकर एक बार पुनः चाप लगाएंगे। यह चाप पहले वाले चाप को यम पर काटता है। A से यम को मिलाते हुए एक रेखाखंड। तो इस प्रकार ये जो कोण आएगा, कोण KAM, ये 60 है। अच्छा, बिंदु B पर 120 अंश का कोण चाहिए। तो चाहे हम यही माप लिए रहे, चाहे फिर से कहें कि बिंदु B को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएं। यह चाप इस रेखाखंड AB को एक कोई बिंदु ले लें, H पर काटता है। पुनः H को केंद्र मानकर उसी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएं। फिर इसे जहां चाप एक पहले वाले चाप को काटा है, इसे केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगा। अगर हम इस पहले वाले कटान बिंदु को मिलाते तो 60 अंश का कोण बनता। इस दूसरे वाले कटान बिंदु समझो ये G है, तो B से D को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दे। ये ले ले L, BL। तो इस प्रकार कोण LBH ये 120 अंश का कोण है। अब इस कोण का आधा करना, जो यहाँ 60 अंश का तैयार हुआ कोण KAM, और इस 120 अंश के कोण LBH को समद्विभाजित करना। इसे भी 2 बराबर भागों बांटना है उसे। तो ये यम के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार यम को केंद्र मानकर एक बार यन को केंद्र मानकर चाप लगाएं। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, उस कटान बिंदु को A से मिलाते हुए एक रेखाखंड। तो इधर का कोण 2 बराबर भागों में विभाजित है। इसी तरह से इधर H और G तक, HG के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार H को केंद्र मानकर एक बार G को केंद्र मानकर बारी बारी से चाप लगाएं। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटते हैं, उस कटान बिंदु को B से मिलाते हुए एक रेखाखंड की। ये पूरा 120 था, तो आधा करने पर यही 60 अंश के कोण वाली रेखा है। तो अब इसका अर्धक तैयार हो गया। ये 60 अंश के कोण का अर्धक और 120 अंश के कोण का अर्धक, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो लिखे हैं प्रश्न में C।
तो इस कोण ए सी बी को माप करके देखना है कि कितना होगा। देखिए, मापने से पहले तर्क देख लीजिए कि कितना वो आना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमने 60 अंश के कोण को आधा करके रेखाखंड AC खींचा था, इसलिए ये निचला कोण हो जाएगा 30 अंश, ये कोण होगा 30। और इधर 120 अंश के कोण का आधा करके रेखाखंड BC बनाया था, इसलिए ये कोण हो जाएगा 60 अंश, 120 का आधा। अब ये त्रिभुज ले लें, त्रिभुज CAB। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो त्रिभुज CAB के भी तीनों कोणों का योग 180 है, जिसमें से ये कोण 30 हो गया, ये 60, तो ये 90 रहेगा। मापेंगे तो कोण ACB बराबर 90 है। तो सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचा। बिंदु A पर कोण KAB बराबर 60 और बिंदु B पर कोण LBH बराबर 120 का कोण बनाया। अब कोण KAB बराबर 60 अंश और कोण LBH बराबर 120 अंश के कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड खींचा। दोनों कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड, दोनों कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड एक दूसरे को C पर काटते हैं, एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। मापने पर कोण ACB बराबर 90।